नमस्कार, वॉइस इन विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जेनजी की। जेनजी जो मॉडर्न जनरेशन है, जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जो मॉडर्न थॉट रखते हैं और डिजिटल दुनिया में पैदा हुए और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। फिर नौकरी करते या पढ़ाई लिखाई करते टाइम अक्सर जब प्रेम प्रसंग में ये लोग पड़ जाते हैं। जेनजी में चला है डिंक, जिसको कहते हैं डबल इनकम नो किड्स, मतलब दोनों लोग तो जॉब करेंगे या अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और बच्चे नहीं करेंगे, तो उनको लगता है कि वो अपने जीवन का लुत्फ उठाएंगे, बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। ये इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। मतलब ये जो डिंक शब्द जो है, डबल इनकम नो किड्स, उनको लगता है जीवन आप ये नहीं जानते कि आप जिसको रिलेशनशिप का सुख मान के बैठे हैं, उस रिलेशनशिप का सुख, वो सुख जो आप ले रहे हैं, वो प्रकृति ने बच्चे पैदा करने के लिए दिया है। हमारे शरीर के अंदर जिस चीज को हम मजा ले रहे हैं, जिस चीज को हम सुख मानते हैं, जिस रिलेशनशिप से हम ये मिलते हैं कि भाई यही सब कुछ है, वो रिलेशनशिप रीजनरेशन के लिए बनाई है प्रकृति ने, लॉ ऑफ नेचर ने सृजन के लिए बनाई है। अगर ऐसा नहीं है तो जो ट्रांसजेंडर हैं वो इस सुख को ले सकते हैं क्या? आप साइंस को समझिए। मैं विज्ञान का आदमी हूं, मैंने पूरी जिंदगी मरीज देखे हैं और मनुष्य के अंदर की बात समझिए। तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती कि मैं मतलब सुख लूंगा, मैं इस जीवन के मजे उठाऊंगा और दूसरे उठाने वालों को पैदा नहीं करूंगा। आदमी इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? जी, ये सोच हमें कहाँ ले जा रही है? सृष्टि विज्ञान के विरुद्ध है। जी, आप एक बात देखिए, जी, आम की अंदर गुठली क्यों है, उसका बीज अलग क्यों नहीं है? जब जिसको पेड़ लगाना होगा, बाग लगाना होगा, तो आम का बीज ले आएगा, पेड़ लगा देगा। आप बाजार में आम खरीदने जाएंगे तो उसमें गुठली है कि नहीं है? बिल्कुल। और गुठली है तो वो बीज है ना, बीज है। आप उस गुठली को आम खाइए, चूसिए, उसको काट के खाइए और गुठली को जमीन में दबा दीजिए, पेड़ नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। वो अनार का बीज अलग क्यों नहीं है? सृष्टि नियम है, प्रकृति की रचना में बीज साथ चलता है, हर चीज के साथ विधान है सृष्टि का। मेल फीमेल में बने क्यों है भाई? आप जिस मेल फीमेल होने का फायदा आप डिंक कर रहे हैं। जी। मैं इस जैन जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो नो किड्स पे आपने ब्रेक लगा दिया, क्या आप इतने स्वार्थी हैं कि आप इस दुनिया का मजा लेंगे और चले जाएंगे और अपने पीछे दुनिया का मजा लेने के लिए अपनी संतान को भी नहीं छोड़ेंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो ये जो दुनिया सृष्टि है, जिसमें सूर्य उगता है, जिसमें बरसात होती है, आपका कंप्यूटर तो सृष्टि नहीं है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सृष्टि नहीं है, आपकी तकनीकें तो सृष्टि नहीं है। सृष्टि तो ये है ना। बिल्कुल। तो इस सृष्टि को लुत्फ उठाने के लिए क्या रोबोटिक मनुष्य होंगे? और फिर मनुष्य जरूरत ही नहीं है मनुष्य की अगर बच्चा पैदा नहीं करना तो रोबोटिक ब्राथल आ गए। फीमेल जो ना मेल से शादी कर ले और मेल फीमेल रोबोटिक ब्राथल से शादी कर ले, बच्चा होगा ही नहीं। और ऐसा जो सोचते हैं महामूर्खों कैटेगरी में है। जैन जी को इस बात पे विचार करना चाहिए। सर, जेनजी को आप और क्या संदेश देना चाहते हैं? वो आने वाले जो भारत है उसका भविष्य है, तो उनकी मति और उनकी गति कैसे सही दिशा में जाए? मैं बिल्कुल एक लाइन का शब्द दे रहा हूं। ये तकनीकें और एआई, इनका भविष्य बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। मैं ये देख रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं मित्रों, लेकिन एक भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं अपने चिंतन के हिसाब से। 10 साल के अंदर, आज हम 2025 में बैठे हैं, अगर मेरी ये पॉडकास्ट रहेगी, यूट्यूब रहेगा, तो 10 साल के अंदर इन तकनीकों को मनुष्य अपने आप समाप्त कर देगा, अपने आप तोड़ करके फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? पागल हो जाएंगे सारे। मानसिक अवसाद की अवस्था में आ जाएंगे,
मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। ये जो एआई बना रहे हैं ना, आप एक बात बताओ, आपने कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम में एआई को निर्देश दे दिया वहां जाके मारना है। अब 1 मिनट के लिए जब आप उसको मनुष्य बना ही दिया आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बनावटी बुद्धि, अगर उस बनावटी बुद्धि में एक बड़ा सा एग्जांपल है, अपनी एक कहानी है पंचतंत्र की। एक शेर था, उस शेर से पहले उसकी जो जीवनी है वो चूहे की थी कि ऋषि का आश्रम था, आश्रम में एक चूहा था। चूहा बिल्ली को देख करके डरता था, तो ऋषि के पास गया। ऋषि बड़े तपस्वी थे। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, चूहे ने कहा, मतलब एक सांकेतिक कथा है कि मैं बिल्ली से डरता हूं, तो मुझे जना बिल्ली बना दो। अब ऋषि ने कमंडल से जल उठाया, उसको कहा कि बिल्ली बन जा। अब बिल्ली बन गया तो कुत्ते के साथ उसका सामना हो गया एक दिन। फिर वापस आया वो भाग करके कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये कुत्ता बड़ा तंग करता है, मेरे को आप कुत्ता बना दो। उसने फिर ऋषि ने कमंडल से जल उठाया और उसने उसको फेंक दिया और वो कुत्ता बन गया। अब वो कुत्ता फिर जंगल में घूमने लगा तो वहां पर उसके सामने एक भेड़िया आ गया। फिर आया वो ऋषि के पास, उसने कहा गुरुजी मेरे को भेड़िया तंग करता है। उसने फिर कमंडल से जल निकाला, फिर कहा भेड़िया बन जा, वो भेड़िया बन गया। वो भेड़िया का सामना एक दिन शेर से हो गया। फिर आया ऋषि के पास, फिर कहा जी मेरे को भेड़िया तंग करता है। उसने ऋषि ने कमंडल से जल उठाया, उसको कहा कि शेर हो जा। ऋषि ने कमंडल से जल उठाया, उसका कहा शेर हो जा। अब जो वो शेर बन गया और वो आश्रम में घूमने लगा, तो उसने सोचा ये जो ऋषि है इसको तेरे सत्य का पता है कि तू चूहा था, तो अगर मैं इसको समाप्त कर दूं, ये उसकी बुद्धि, मैं एआई के साथ तुलना कर रहा हूं इसकी, उसकी बुद्धि इस बात पे आ गई, ऐसा सोचने लगी कि इसको पता है ऋषि को कि भाई मैं चूहा था, अगर मैं इसको खा जाऊं, इसको समाप्त कर दूं तो किसी को नहीं पता लगेगा। और उसने एकदम उसके दिमाग में बात आई, उसको झपटा मारा ऋषि को। जैसे ही झपटा मारा ऋषि को खाने के लिए, ऋषि के ऊपर आक्रमण किया उसने। ऋषि भी त्रिकालदर्शी था, उसको समझ में आ गया, इसका दिमाग सटक गया और उसने तुरंत कमंडल से उठाया, पुनः मुझको भव, फिर से चूहा हो जा। ये सांकेतिक कथा है। एआई के साथ यही होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ये किसी न किसी दिन इसका दिमाग सटक जाएगा। ये मनुष्य की बनाई हुई है, मनुष्य मतलब चूहा, पैसों की लोभी प्रवृत्ति की बनी हुई है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए बनी है एआई। एहसान नहीं है किसी के ऊपर, सब पैसे कमा रहे हैं, सब कंपनियां सारी दुनिया की आर्थिक दौलत लेकर के बैठी हैं। ये एआई फोन की रिसर्च होती है, इस पे अगर 1 करोड़ रुपया खर्च होता है तो बाद में जितने बिकते हैं 1 करोड़ तो हिंदुस्तान में बिक जाते हैं। कितने मल्टीप्लाई होते हैं पैसे उनके, एक रिसर्च कितने गुना उनको पैसे देके जाती है, कई गुना ज्यादा वो उससे कमा लेते हैं। हाँ, तो जितनी तकनीकें बनी हैं ये मनुष्य के पैसों के ऊपर डाका डालने के लिए बनी है, और अब ये युद्धों में इनका इस्तेमाल होने लगा। अब जिस दिन एआई का दिमाग सटक जाएगा और युद्ध के हथियार उल्टे चलने लग जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, उस दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो आदमी जब इससे परेशान होगा खुद ही इसको मिटा देगा। एक फिल्म आई थी ऐश्वर्या राय और रजनीकांत जी, डिंग का जो विचार है मॉडर्न जनरेशन का, इसको बहुत अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से, मैं उस डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने रोबोट फिल्म बनाई। रोबोट फिल्म में रजनीकांत हीरो है, ऐश्वर्या राय हीरोइन है, और रजनीकांत का ऐश्वर्या राय का प्रेम है, दो मनुष्यों का प्रेम है। इन दी मीन टाइम रजनीकांत एक रोबोट बना लेता है, उस रोबोट के अंदर बुद्धि डाल देता है, और वो रोबोट जो है वो ऐश्वर्या राय से, उसकी हीरोइन से प्रेम करने लग जाता है। उस पूरी फिल्म का जो एंड सीन है उसके अंदर रोबोट की और रजनीकांत की लड़ाई है
ये इसी प्रकार की फिल्म है जिस प्रकार की मैंने अभी कहानी सुनाई पूनम मुझको बाबा। जी जी अब वो जब भी उसकी बैटरी चार्ज खत्म होने लगती है, जी वो कहीं रेल की पटड़ी के नीचे कहीं कुछ जा करके उसको प्लग लगा देता है और अपने आप को रिचार्ज कर देता है, फिर लड़ने लग जाता है। जी। मतलब रोबोट को क्या चाहिए, तकनीक को क्या चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या चाहिए, इस मोबाइल को चार्ज होने के लिए क्या चाहिए, बिजली ये जो लाइट जल रही है चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। इसका कनेक्शन, बिल्कुल इसका कनेक्शन ये, फिर इसमें एनर्जी आ जाएगी। इसको डैडी बोलते हैं बिना बैटरी के। फिर लगने लग जाएगा, डेड है ना। हाँ, बिना बैटरी के डेड बोलते हैं। हाँ। तो इसीलिए मनुष्य रोबोट नहीं हो सकता। जी। इस बात को जैन जी को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो सोच है बिल्कुल गलत है, इसके हिसाब से समझना चाहिए। और रोबोट फिल्म इसका चित्रण करती है डिंक का। जी बिल्कुल। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल डिंक कहने वालों की भी है, बिल्कुल। स्टीव जॉब्स की भी हुई है, रोजनबर्ग की भी होगी, और टेस्ला के मालिक की भी होगी, सबकी होगी। जी। मृत्यु, इतने बड़े उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है अर्चना जी। बिल्कुल। डिंक वालों को, जैन जी को ये समझना चाहिए। सृजन और विसर्जन इस सिद्धांत से चलती है सृष्टि। जी सृजन के सिद्धांत से हम मेल फीमेल हैं। जी सृजन के सिद्धांत से डिंक मेल फीमेल के मजे ले रहे हैं, डबल इनकम नो किड्स। जी उस सिद्धांत की वजह से ले रहे हैं। बिल्कुल। उनके माता पिता भी ऐसा सोच रखते तो वो नहीं होते। हाँ, दुनिया- वही नहीं होते, वही पैदा नहीं होते। बिल्कुल, इस तरह की सोच तो रखते पहली बात तो हम इतने निपट स्वार्थी नहीं हो सकते। जी। दूसरे, सृष्टि के विरुद्ध सिद्धांत है। जी। तीसरे, इससे हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हम मानसिक अवसादे पहुंच जाएंगे और पागलपन की दशा में आ जाएंगे। जैन जी जो आज 40-45 साल की एज में है, जी जी वो इस अवस्था में पहुंचने लगी है। अंतर क्या है कि भारत में दिखाई नहीं देती। वो अमेरिका, यूरोप के अंदर जाके पूछो क्या हालत है उनकी मानसिकता की। जी वहां 40 साल से ऊपर की आबादी, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो मानसिक अवसाद में है, जो डिप्रेशन में जी रही है। उनको कुछ सुख शांति मिलती ही नहीं कहीं। मैं एक बार गौमुख चला गया। गौमुख के बाद गंगा जी का जहां से उद्भव है, वहां साथ में टेंट लगे हुए थे। उन टेंटों में जो लोग रहते थे, आपको विश्वास नहीं होगा अर्चना जी, उन टेंटों में रहने वाले 99% विदेशी थे। गंगा किनारे पड़े। ये उसी टाइप की स्थिति थी जो भारत के ऋषि शांति की खोज में कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में जाकर के पड़ जाते थे। खाने पीने को मिले ना मिले, पक्षियों की तरह कुछ भी खाए, पानी पिया नदी के किनारे, कहीं भी जंगली कंदराओं में चले गए। वो स्थिति थी। तो बहुत भयंकर मतलब वो थी, लेकिन वो वहां थे। क्यों थे? अगर वो अमेरिका के अंदर उनको शांति मिलती, यहाँ के क्या करते गंगा के किनारे? वो शांति खोज रहे हैं और हम भारत के लोग डिंक पे चल के, उनकी बात पे चल के और शांति को समाप्त कर रहे हैं। इससे भयंकर अपराध या विकृति, मानसिक विकृति या नेगेटिवनेस, नकारात्मक सोच दूसरी नहीं हो सकती। सर, जैन जी कैसे अपनी बुद्धि को विकसित करे, कैसे वो सोचें कि ये जो आपने बोला नैसर्गिक विज्ञान है, जीवन जो चलता है वो विसर्जन पे चलता है। इसके ऊपर बहुत लंबी बातचीत चलेगी जी सर। आज इसको यही छोड़ते हैं कि भाई जैन जी की जो डिंक वाली जो बात है, ये मतलब बहुत भयंकर त्रासदी है जी। और मॉडर्न जनरेशन अपने आप को समझदार मानती है, तो उसको समझदारी दिखानी चाहिए और इससे बाहर निकलना चाहिए। और जितनी जल्दी बाहर निकल जाएंगे उतना जल्दी अच्छा है। लेकिन वो सोच गलत है, मानसिकता गलत है। बिल्कुल, बहुत स्वार्थ से भरी सोच। हाँ, इससे मतलब प्रकृति के विपरीत काम है। बिल्कुल, अगेंस्ट द नेचर। अगेंस्ट द नेचर है तो वो आपके सारे शरीर के अगेंस्ट है जी। बिल्कुल, इस शरीर का प्रकृति के बिना क्या चलेगा भाई? बिल्कुल नहीं चल सकता प्रकृति के बिना। हमारी ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया रुक जाएगी तो जीवित रहेंगे। आंखें देखना बंद कर देगी तो जीवित रहेंगे। मस्तिष्क काम करना बंद कर देगी तो नौकरी कर पाएंगे। पैर चलना छोड़ देंगे तो चल पाएंगे।
पेट खाना छोड़ देगा तो शरीर चल पाएगा? बिना प्रकृति के जीवन है कहाँ? और जब बिना प्रकृति के जीवन है तो प्रकृति के विरुद्ध चलने का सोचते क्यों है? और विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रकृति ने अपनी अहमियत कोविड के दौरान हमें दिखाई दी कि प्रकृति भी क्या चीज है। हाँ। और वो सबने उसका लोहा माना उस समय। हाँ, तो आज की बात को यही पूरा करते हैं कि इट्स अगेंस्ट द नेचर एंड वी आर ए नेचुरल आइडेंटिटी, और हमें अपनी नेचुरल आइडेंटिटी बनाने के लिए इस विचार के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और सर आज का जो एपिसोड है वो खासतौर से जेनजी को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके जितने भी उनके विषय थे, उनके मुद्दे थे, आज यहाँ सब पे चर्चा हुई। और आज की चर्चा के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी।